सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम जो है सार्वत्रिक गेट पढ़ेंगे, यूनिवर्सल गेट्स, सार्वत्रिक गेट्स पढ़ेंगे आज हम। इसके अंतर्गत दो गेट हमारे पास सार्वत्रिक गेट के अंतर्गत, जिसको हम यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। सार्वत्रिक गेट्स को, सार्वत्रिक गेट किसको कहेंगे कि वे गेट जिनकी सहायता से हम अन्य गेट प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो बेसिक गेट हमने पढ़े, मूलभूत गेट हमने पढ़े तीन, नॉट, एंड और, ये गेट इनकी सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इनको सार्वत्रिक गेट कहते हैं, यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। तो सार्वत्रिक गेट किसको कहेंगे कि वे गेट जिनकी सहायता से हम अन्य गेट यानी मूलभूत गेट प्राप्त कर सकते हैं, उन गेट्स को हम सार्वत्रिक गेट्स कहते हैं। और इसके अंतर्गत हमारे पास में नैंड गेट आएगा, NAND, नैंड, और दूसरा नॉर गेट आएगा, नॉर गेट। ये दो गेट हमारे कोर्स में है सार्वत्रिक गेट के अंतर्गत, नैंड और नॉर गेट। इनकी सहायता से अपन तीनों गेट प्राप्त कर लेते हैं। एंड गेट भी प्राप्त कर लेते हैं, एंड भी होता है, आर भी होता है, और नॉट गेट भी प्राप्त होता है, दोनों से। इसलिए इनको हम सार्वत्रिक या यूनिवर्सल गेट भी के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आ गई। सार्वत्रिक गेट किसको कहेंगे कि वे गेट जिनकी सहायता से हम अन्य गेट प्राप्त कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम मूलभूत गेट प्राप्त कर सकते हैं, उन गेट को हम सार्वत्रिक गेट्स कहते हैं। इसके अंतर्गत नैंड गेट और नॉर गेट होते हैं, और इन नैंड गेट और नॉर गेट से हम तीनों मूलभूत गेट या फंडामेंटल गेट प्राप्त कर सकते हैं। मूलभूत गेट, ये मूलभूत गेट्स होते हैं तीनों। अब इसका सिंबल देखेंगे कि कैसे बनता है नॉट गेट, नैंड गेट कैसे बनता है। तो नैंड गेट का हमने डायग्राम बना रखा है। तो नैंड गेट में क्या होता है कि एक एंड गेट होता है, ये एंड गेट होता है, एंड डी टाइप एक गेट होता है जिसको एंड गेट बोलते हैं, ये एंड गेट है। और इसके आगे में एक नॉट गेट जोड़ देते हैं, NOT, नॉट गेट लगा। तो एंड गेट, ये एंड गेट है, एंड, और ये नॉट गेट है। तो एंड और नॉट दोनों का कॉम्बिनेशन नैंड गेट कहलाता है। और सिंपल सिंबल के रूप में इस तरह से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। यदि मान लो यहाँ पर ए दिया हमने इनपुट में, और यहाँ बी दिया, तो हमें जो है यहाँ पर एंड का मतलब होता है गुना, डॉट। तो यहाँ पे अपने को मिलेगा ए डॉट बी के रूप में मिलेगा आउटपुट। एंड गेट का आउटपुट हमेशा ए डॉट बी होता है। और यहाँ पर जब ये नॉट गेट में से गुजरता है, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा अपने को ए डॉट बी का बार। बार का मतलब होता है उल्टा करना। ये नॉट गेट क्या करता है, इन्वर्टेड गेट होता है, जो सिग्नल को उल्टा करता है, 0 का 1, 1 का 0, इसलिए इसको अपन बार लगाते हैं। बार का मतलब ये होता है इन्वर्टेड, उल्टा करने वाला। तो जब भी ए डॉट बी दिया, इसके अंदर गया, ये इसका इनपुट हो गया, और इसका आउटपुट बार के रूप में मिलेगा, क्योंकि नॉट गेट होता है। तो हमने तीनों गेट पहले पढ़ लिए। नॉट मतलब उल्टा करता है, एंड मतलब गुणा करता है डॉट, और आर मतलब प्लस करता है, जोड़ता है। तो ये तीनों गेट हमने पहले पढ़ लिए। तो इसका डायग्राम ये हो जाएगा कि एंड प्लस नॉट इक्वल टू नैंड। तो नैंड गेट पूछा जाता है, मान लो एंड प्लस नॉट इक्वल टू नैंड होता है। एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन नैंड गेट कहलाता है। और इसकी यदि मान लो बूलियन समीकरण यदि पूछी जाती है, तो बूलियन समीकरण या सी के द्वारा प्रदर्शित कर रखा, या वाई के द्वारा अपन प्रदर्शित करते हैं। ये इनपुट कहलाते हैं, ये निवेशी कहलाते हैं, ये निवेशी, और ये निर्गत। निर्गत को हम सी या वाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ भी ले सकते हैं, सी या वाई, है ना। ये आउटपुट सिग्नल होता है यहाँ जो मिलेगा वो। तो हमेशा बूलियन समीकरण क्या होगी इसकी, बूलियन समीकरण यदि पूछते हैं तो बूलियन समीकरण क्या होगी, बूलियन इक्वेशन समीकरण सी बराबर या वाई बराबर ए डॉट बी का बार, ये इसकी बूलियन समीकरण कहलाती है। ये इसका सिंबल कहलाएगा, ये लिखो चाहे ये लिखो, ये दोनों इसके सिंबल हैं, ये इसके बूलियन समीकरण है। अब ट्रूथ टेबल क्या होगी, सत्यता सारणी कैसे बनाएंगे। तो सत्यता सारणी क्या होती है, हमने पहले पढ़ रखी, एंड गेट की हमने पढ़ रखी। एंड गेट में क्या होगा, जब सभी 1 होते हैं तो 1 होता था, सभी 1 होंगे, ए और बी के मान यदि 1 होंगे तो क्या होता था, 1 होता था। ये उसका उल्टा होता है, जब 1 1 होगा तो 0 होगा,
ध्यान रखना। जब 1 1 होगा क्या होगा, 0 होगा, और यदि किसी में 0 आ गया समझ जाना वो 1 हो जाएगा। तो पहले एंड गेट की सारणी अपने को मालूम होना चाहिए। एंड गेट में क्या होता है, ए बी, ए डॉट बी, ये एंड गेट की सारणी। और नैंड गेट की कैसे बनाएंगे, ए डॉट बी का बार, तो दोनों 2 बार 0 लिखना, 2 बार 1 लिखना, 0 1 0 1, हाँ 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, ए डॉट बी का मतलब इनका दोनों का मल्टीप्लाई 0, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 1 का 0 में, सॉरी यहाँ 0 और 1 का 0 में 0 और 1 का 1 में 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एंड गेट की सारणी थी ए डॉट बी। अब इसका उल्टा करना, यानी जो लिखा हमने इसका अपोजिट लिखना है। तो 0 का अपोजिट 1 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। ये जो सारणी मिलती है आउटपुट, ये हमारे पास में कौन से गेट की होती है, वो नैंड गेट की होती है। 3 बार 1 आएगा, 1 बार 0 आएगा। तो इसको याद कैसे रखना, जहाँ 1 1 हो वहाँ 0 लिख देना, जहाँ 1 1 हो वहाँ क्या लिखना 0, और जहाँ 0 होगी वहाँ सब में 1 आ जाएगा। इधर 0 या इधर 0, दो में से किसी में यदि 0 होगा तो 1 1 लिखना, और जहाँ पर 1 है वहाँ पर 0। जो एंड गेट की हमने पढ़ी उसकी उल्टी होती है, ये समझ जाए। एंड गेट की और इसकी दोनों सारणी अपोजिट हो, ट्रूथ टेबल। अब इसका ये हमने बता रखा कि जी मान लो 1 0 और 1 दिया, तो हमारे पास ये दोनों, ये अब इसकी ग्रीन का मतलब 1 और लाल का मतलब रेड का मतलब होता है 0, है ना। तो अभी मान लो कि हमारे पास दोनों ग्रीन है तो यहाँ 0 मिल गया, दोनों 1 होगा 0 मिलेगा, ये दोनों 1 होगा तो 0 मिलेगा। यदि एक 0 और एक 1 हो तो 1 मिलेगा। जैसे मान लो ये भी कुछ नहीं किया, ये दोनों रेड है 0 है तो 1 मिल गया, 1 0 1 0 1 तो भी 1 मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है सिंबल में कि सिग्नल में यदि दोनों 0 होगा तो 1 मिलेगा, एक 0 एक 1 होगा तो भी 1 मिलेगा, 1 और 0 होगा तो भी 1 मिलेगा, और दोनों 1 1 मतलब दोनों यदि ग्रीन होंगे तो यहाँ पर रेड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। ये इसका एनिमेशन डायग्राम हमारे द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब इसके वेव फॉर्म कैसे, तो वेव फॉर्म इससे पता लगाएंगे कि जब दोनों 1 1 होंगे, दोनों मैक्सिमम होगा तो आउटपुट मिनिमम होगा, लो होगा, ध्यान रखना। इनपुट मैक्सिमम तो आउटपुट मिनिमम। तो जहाँ पर मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, देख लो दोनों तरफ, ये दोनों तरफ में यहाँ पर अधिकतम हो रहा है, ये वाली देखो, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो रिजल्टेंट 0 मिल रहा है। नीचे आ रहे मतलब 0, याद रखना, ये 1 है और ये 0 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये 0 मिल रहा है। अब बाकी देखो, यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये 1 है और यहाँ 0 है तो ये 1 मिल रहा है। तो इस तरह से हमारे पास में ये वेव फॉर्म होती है। एग्जाम्पल के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इसको भी अपने को ध्यान रखना। इसमें क्या ध्यान रखना, जो ऊपर जा रहे हैं 1 कहलाते हैं, नीचे ये जैसे ऊपर जा रहे हैं ये 1 है, और जैसे नीचे आ गए तो ये 0 वाले फॉर्म, ध्यान रखना। नीचे आ गए तो 0 वाली फॉर्म होती है और ऊपर जाती है वो 1 वाली। ये ऊपर जा रहे 1, ये 0, ये 1, इसमें क्या है, ये 1 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये ऊपर वाली 1 और ये 0। अब इसमें देखो 1 1 0 1 0 1, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है तो 0 आएगा, 1 आएगा, यहाँ 1, ये 1 1 है तो 0 आ गया। तो इस तरह से अपने को देखना है, 0 है नीचे आ रहे और ये भी 0 तो यहाँ पे 1। तो इस तरह से अपने को ध्यान रखना है, 0 0 1 होगा। तो ये वेव फॉर्म भी अपने को याद रखना। तो क्या क्या याद रखना, एक सिंबॉलिक डायग्राम याद रखना, इसका बुलियन इक्वेशन C = A डॉट D का बार। दूसरा इसकी टेबल याद रखना, टेबल में क्या याद रखना, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 0 लिख देना, बाकी 0 वाले में 1 1 सब में कर देना। 3 बार 1 1 बार 0, ये नैंड गेट की टेबल होता है। एंड गेट की बिल्कुल उल्टी, एंड गेट की हमने पढ़ी है, एंड गेट में 3 बार 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, या 1 हो जाएगा या 0 हो जाएगा, ये एंड गेट की अपोजिट होती जाएगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एनिमेशन डायग्राम ध्यान रखना। सेकंड हमारे पास में जो इसका है नॉर गेट, दूसरा नॉर गेट है हमारे पास, नॉर NOR। नॉर का मतलब ये होता है कि और प्लस नॉट गेट, आर और नॉट गेट को मिला देते हैं तो नॉर गेट बनता है, ये अपने मालूम होना चाहिए। ये और गेट है और ये नॉट गेट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यदि अपन कर देते हैं तो ये कौन सा गेट बन जाता है हमारे पास, नॉर गेट बनता है। तो नॉर का सिंबल, ये नॉर आर का सिंबल है, ये नॉट का सिंबल है, और और गेट का मतलब होता है प्लस करना, नोट कर लेना। आर का मतलब होता है ऐड करना, प्लस एंड का मतलब
एंड डी, डी मतलब डॉट, डॉट मतलब गुणा, है ना, गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट, ये जोड़ना। और नॉट का मतलब होता है इन्वर्ट करना, उल्टा, इन्वर्टेड, उल्टा करना, 0 का 1, 1 का 0, ये तीनों चीज़ याद रखना। अब ये हमारे पास में और प्लस नॉट, आर और नॉट को अपन जोड़ते हैं तो नॉर गेट प्राप्त हो जाता है। अब इसका यदि ए और बी दिए तो और गेट क्या करता है, प्लस करता है, जोड़ता है, और ये क्या करता है, नॉर गेट इसको उल्टा करता है। तो ए प्लस बी का बार, उल्टा मतलब ये बार लगाया, ऊपर जो बार लगाया जाता है ये उल्टा होता है, इन्वर्टेड हो जाता है, मतलब 0 देंगे तो 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिलता है, ये चीज ध्यान रखना, ये इन्वर्टेड होता है। जब ये नॉट गेट लगा तो ऊपर बार लगाना ही उसका आउटपुट में, ये ध्यान रखना। और आर लगाया तो क्या करना, प्लस करना, इसका इनपुट दिया ए और बी, इसका आउटपुट ए प्लस बी मिलेगा, और ये जब इसके इनपुट के रूप में जाएगा तो यहाँ आउटपुट में इसके बार के रूप में प्राप्त होता है। अब इसकी टेबल कैसे याद रखना, तो जैसे हमने और गेट की पढ़ी थी, और गेट में क्या होगा कि जहाँ 0 0 होता था वहाँ 1 लिखते थे, सॉरी जहाँ 0 0 होता था वहाँ 0 लिखते थे, और बाकी तीनों में 1 1 लिखते थे और गेट में। ये उसका उल्टा, क्योंकि और गेट तो ये बन गया ए प्लस बी, और इसका अपोजिट कर रहे हैं, तो और गेट की टेबल हमें पता है, ए बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी का बार। तो और गेट की हमने टेबल बनाई थी, 2 बार 0 लिखना, 2 बार 1 लिखना, 0 1 0 1 लिखना, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, और 1 प्लस 1 1 होता है। दोनों यदि हाई है तो हाई वोल्टेज ही मिलेगा। अब इसका उल्टा लिखना, इसका उल्टा लिखना, तो 0 का 1 1 का 0 1 का 0 और 1 का 0। तो इस तरह से ए प्लस बी का बार के रूप में इसको हम प्रदर्शित करेंगे। ये इसकी टेबल हो जाएगी, ट्रूथ टेबल हो जाएगी। ये इसका बूलियन समीकरण यदि पूछते हैं तो बूलियन इक्वेशंस सी या y इक्वल टू ए प्लस बी का बार, ये बूलियन समीकरण कहलाती है। ये इसका सिंबॉलिक डायग्राम हो जाएगा, ये इसकी बूलियन समीकरण हो जाएगी, ये इसकी सत्यता सारणी हो जाएगी। यदि मान लो वेव फॉर्म पूछते हैं, वेव फॉर्म कैसे निकालेंगे कि यदि दोनों 0 0 होगा तो 1 करना, दोनों मिनिमम होगा तो आउटपुट मैक्सिमम होगा, दोनों लो होगा तो ये हाई होगा आउटपुट। तो देखो दोनों 0 0 कहाँ हो रहे हैं, उसकी जगह हाई कर देना, ए और बी, ये मैक्सिमम ये भी मैक्सिमम, ये 1 है ये भी 1 है, ये 0 है ये 0 है और ये भी 0 है। तो 0 और 0 ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, यहाँ पर 0 है ये भी 0 है, तो ये हाई हो जाएगा आउटपुट 0 0 हाई। यहाँ पे देखो ये भी हाई है ये भी हाई है, तो ये 0 हो गया। तो इस तरह से अपने को ध्यान रखना है कि ये 0 और ये भी 0, तो 0 0 हाई, देखो 0 0 1 हो रहा है, 0 0 1 हो रहा है ना। और जहां पर 1 आ गया, हाई एक हाई हो गया एक लो हो गया, या दोनों 1 0 हो गया या 1 1 हो गया, यानी जिसमें 1 आ गया एक भी हाई होगा तो आउटपुट में वो 0 ही मिलेगा, मतलब लो मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि जहां पर भी एक भी 1 आ गया, एक भी 1, इसमें 1 है 0, इसमें 1 है 0, इसमें 1 है 0। तो 0 कब होगा, जब दोनों 0 होगा तो 1 होगा, और यदि किसी में भी यदि 1 हो जाता है तो वो हमेशा 0 ही आउटपुट प्राप्त होगा। अब इसमें ध्यान रखना कि ऊपर वाला 1 कहलाता है नीचे वाला, जैसे नीचे लाइन है ये जा रही है, ये नीचे आ गया मतलब 0 वाली, और ये भी नीचे आ गया मतलब ये भी 0 वाली, ध्यान रखना ये 0 वाली है और ये भी 0 वाली, तो 0 0 ये 1 हो गया, ये 1 ध्यान रखना, ये 1 वाली लाइन ऊपर आ गया, इस लाइन से ऊपर आ गया तो ये 1 वाली होगी। तो इस तरह से अपने को ध्यान रखना है कि इसके वेव फॉर्म भी अपने को याद होना चाहिए। और इनपुट अपन ने देख रखा, दोनों यदि 1 1 देंगे तो 0 हो जाएगा, देखो दोनों 1 1 दिया तो 0 हो जाए, दोनों 0 दिया तो 1 0 1 दिया तो 0 है। तो इस तरह से इसमें आउटपुट यहाँ ये जो 0 0 है यहाँ देना, फिर 1 1 देना, 0 1 देना, फिर 1 0 देना और फिर 1 1 देना, तो इसके हिसाब से यहाँ आउटपुट अपने को मिलता जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास सार्वत्रिक गेट होते हैं। सार्वत्रिक गेट मतलब जो गेट, जिन गेट की सहायता से अपन अन्य गेट प्राप्त कर सकते हैं उनको हम सार्वत्रिक गेट कहते हैं। और नैंड गेट और नॉर गेट ये दो हमारे पास यूनिवर्सल या सार्वत्रिक गेट होते हैं। नैंड गेट को बनाने के लिए एंड गेट प्लस नॉर गेट दोनों जोड़ के नैंड गेट बनता है, और नॉर गेट बनाने के लिए और गेट प्लस नॉट गेट दोनों मिलकर हमारे पास नॉर गेट बनता है।
तो इस प्रकार से दोनों गेटों की टेबल याद होना चाहिए और ये सिंबॉलिक डायग्राम भी याद होना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।